हेलो फ्रेंड्स। सॉरी मैं काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब मुझे लगता है इवेंचुअली कि हमारे सामने एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे ट्रंप साहब ने जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स लगाए हैं, उसका भारत के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं वो नॉनसेंस टैरिफ्स हैं, बिकॉज वो कहीं से भी सेंस नहीं बनता उन सारी चीज़ों का। बट स्टिल द रियलिटी इज रियलिटी। अब देखिए, उन्होंने ये कहा कि भाई हम रशिया से बहुत सारा ऑयल खरीदते हैं, इस वजह से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। बट हमसे ज्यादा ऑयल तो रशिया से चाइना खरीदता है और हमसे थोड़ा कम टर्की खरीदता है। बट उनके ऊपर ऑयल को लेकर कोई सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, बट हमारे ऊपर लगाए गए हैं। और हमारी कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर टैरिफ इस समय 50% से भी ज्यादा हो गया है। तो चिंता की बात है डेफिनेटली। लेकिन इस परिस्थिति में हमारे कंट्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस 50% टैरिफ्स का, और कैसे हम उन प्रभावों को कहीं ना कहीं नेगेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ्स लगाए गए हैं वो लगभग हमारे जो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स हैं, 800 बिलियन से ऊपर का एक्सपोर्ट है हमारा यूएस को, उसके लगभग आधे हिस्से पर वो टैरिफ्स अप्लाई नहीं होते हैं, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं। जैसे फार्मा के ऊपर कोई टैरिफ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम स्पेशली सेलफोन्स के ऊपर कोई हमारा टैरिफ नहीं है, इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई टैरिफ नहीं है, और जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर रिलेटिवली कम टैरिफ है, 25% के आसपास है। तो लगभग 50% हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, वो अभी भी वर्तमान स्थिति में भी 50% टैरिफ से बचे हुए हैं। ज्यादातर 0% पे है, और ऑटो कंपोनेंट्स की जहां तक बात करें हम, तो वो 25% के आसपास है। तो लगभग 50% जो हमारे यूएस एक्सपोर्ट्स हैं इन 50% टैरिफ से अफेक्ट होने वाले हैं। रियलिटी इज दिस। अब हम इसे एक पर्सपेक्टिव में समझते हैं, मैक्रो पर्सपेक्टिव में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। हमारे यहाँ लगभग 1.45 बिलियन लोग रहते हैं, तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छा खासा है। तो हमारी जो टोटल जीडीपी है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका लगभग 80% डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है, यानी कि घरेलू उपभोक्ता जो है हमारी अर्थव्यवस्था में, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 80% के आसपास है। अब बचा हुआ 20% हमारा एक्सपोर्ट से आता है। तो एक्सपोर्ट्स जो है वो 20% और डोमेस्टिक कंजम्पशन 80%। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है। अब जब हम एक्सपोर्ट्स में आते हैं तो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 20% एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है। तो यानी कि 20% का 20%, हम 20% एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से 20% अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो 20% है आउट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स, वो हमारी टोटल, अगर आप जीडीपी से उसे कंपेयर करेंगे, 100% का कितना परसेंट हुआ? वो हुआ 4%। ठीक है। तो अमेरिका को जो टोटल हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो हुए हमारी अर्थव्यवस्था का, यानी कि जीडीपी का 4%। अब उस 4% में से 50% जो एक्सपोर्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनके ऊपर टैरिफ्स नहीं लागू होते। तो बचा 2%, यानी कि हमारी टोटल जीडीपी का सिर्फ 2% ऐसा हिस्सा होगा जो इन अमेरिकन टैरिफ्स से अफेक्ट होगा। तो पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी साइज। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर जिन एरियाज में हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए गए हैं वो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे गारमेंट्स हैं, वहां पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। श्रिम्स है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आएगी। तो इट इज अ सोशल प्रॉब्लम, राइट। बट इकोनॉमिकली आप देखें तो हमारी जीडीपी में 2% कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपने एंड से सपोर्ट कर रही है, क्रेडिट ईजिंग कर रही है, जो लोग इन सारे एरियाज में एंगेज्ड हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें दूसरे मार्केट्स को तलाश करके दे रही है। उसके लिए हमारा पूरा डेलीगेशन
पूरी दुनिया में इस समय काम कर रहा है। तो कैसे हम वो जो 2% है उसे ऑफसेट कर सकते हैं और उस एक्सपोर्ट को दूसरे देशों में ले जा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखिए, जब डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा 80% है, तो उस 80% को अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, यानी कि हम डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ा दें, तो भी ये 2% कहीं ना कहीं ऑफसेट हो सकता है। इस 2% को भी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सरकार ने पिछले 1 साल में बहुत प्रयास किए हैं, मैं सराहना करता हूं उसकी। पिछले बजट में जो इनकम टैक्स है उसका दायरा बढ़ाया गया और 10 लाख तक की इनकम जिन लोगों की है उन्हें टैक्सेस नहीं देने। इसका मतलब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचेगा। दूसरी बात, आरबीआई ने क्रेडिट ईजिंग की, रेपो रेट्स को कम किया, जिससे कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, यानी कि पैसा आपको अब कम दरों पर मिल पाएगा। और तीसरी बात, जीएसटी में भी अब रिफॉर्म्स की बात हो रही है और मोदी जी ने ये कहा है कि दिवाली से पहले वो रिफॉर्म भी हो जाएगा। तो जीएसटी के टोटल नंबर ऑफ स्लैब्स रिड्यूस हो जाएंगे और जीएसटी जितना लिया जाता है, जैसे 28% वाले स्लैब को 18% में लाया जाएगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है, वो जो लोग प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं वो ज्यादा अफोर्डेबल होंगे। तो हम कहीं ना कहीं इन तीनों इनिशिएटिव्स के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड दिस इज हाउ यू कैन नेगेट दीज ट्रम्प टैरिफ्स। अब हम आते हैं आखिरी बात पर, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। मैं इस बात को पिछले लगभग 2 साल से 3 साल से कह रहा हूं और इस चैनल के माध्यम से भी मैंने आप सभी लोगों से ये बात कही है हमेशा कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा कहीं ना कहीं। और जब हम एक बड़ी कंज्यूमिंग इकोनॉमी बनेंगे तो हमें लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स लेकर, लोग हमारे पास आएंगे क्योंकि हम एक बड़ा बाजार होंगे। तो अब कहीं ना कहीं सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है, जागृत है। ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि देखिए, सप्लाई साइड को अगर आप हमेशा एड्रेस करते रहेंगे तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। हमें कंजम्पशन बढ़ाने के ऊपर काम करना होगा। अब उस दिशा में काम हो रहा है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट एंड आई अप्रिशिएट इट। दूसरी बात, वो बात है अमेरिका की। देखिए, अगर अमेरिकन हमारे इंपोर्ट्स, जो उनके लिए इंपोर्ट्स हुए, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर अपने इंपोर्ट्स के ऊपर वो टैरिफ लगा रहे हैं तो अपने नागरिकों के लिए सामान महंगा कर रहे हैं। वो बात और है कि अल्टरनेटिव मार्केट से उनके पास वो सामान जा सकता है, बट इवेंचुअली उनके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को ही ये पे करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली अपने ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है अमेरिकन कंटेक्स्ट में कि अमेरिका ने पिछले 20 साल में, 25 साल में इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट किया है, बिकॉज उन्होंने इंडिया को चाइना के कॉम्पिटिटर की तरह देखा था और एक चाइना +1 स्ट्रैटेजी बनाई थी और इंडिया के ऊपर उन्होंने बहुत निवेश किया है। अब यहां पर आकर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो सारी नीति को पलट दिया है। उन्होंने तो बेसिकली सभी कुछ पलट दिया है और मुझे लगता है जब तक वो जाएंगे इस पद से, तब तक अमेरिका का बंटाधार हो चुका होगा, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ही ऐसी हैं। और अभी रिसेंटली एक खबर ये भी थी कि उनके जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उस पर उनके लोकल कोर्ट्स रोक भी लगा रहे हैं। तो अब वो प्रयास कर रहे हैं कि हायर कोर्ट्स में जाएंगे। तो ये स्थिति है। एक अमेरिकन पॉलिसी जिसमें इंडिया को चाइना के ऑल्टरनेटिव की तरह देखा गया था, वो कोलैप्स कर गई है और कंप्लीट यू टर्न हो गया है उनके डिप्लोमेसी में। ये भी एक बहुत बड़ा फेल्योर है उनके लिए, हमारे लिए नहीं। और कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम अपने पुराने एलाई रशिया के साथ अच्छे संबंध बनाएं और साथ ही जो चाइना को हमने पूरी तरह ब्लॉक किया हुआ था उसके लिए अपने बाजार खोलें और उनके बाजारों में हम जाएं। देखिए, पूरी दुनिया आज की तारीख में इंटरडिपेंडेंस के ऊपर चलती है। सारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। अगर कोई एक अर्थव्यवस्था इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लेती है तो हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पॉलिटिकली अब कहीं ना कहीं इंडिया अमेरिका से दूर हो रहा है और कहीं ना कहीं रिक जो है, रशिया, इंडिया, चाइना, वो एक्टिव हो रहा है दोबारा से, और ब्रिक्स भी एक्टिव होगा। अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में। इवन अमेरिकन जो विशेषज्ञ हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑलरेडी डैमेज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स।
आगे देखिए और भी क्या वो डैमेज करते हैं, बट देखिए इनके 50% टैरिफ से हम लोगों को बहुत मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला. इट्स जस्ट 2% ऑफ द इकोनॉमी. सो गो हेल विद योर टैरिफ्स, हु केयर्स. सो डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो करना है वो करें. हम एक विकसित होने की तरफ अग्रसर हैं, एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम अपने प्रयास जारी रखें. और राइटली सो, गवर्नमेंट इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. वी आर वर्किंग टू लाइक एडवांस एंड ग्रो द डोमेस्टिक मार्केट. वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. एंड आगे अगर कोई इस तरह का इशू आएगा तो आई विल डेफिनेटली कम एंड टॉक अबाउट इट. थैंक यू सो मच.